ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले में पिछले 17 दिन में 22,000 कोविड पॉजिटिव के सक्रिय मामले कम होने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास में प्रदेश की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह कोविड-19 के अधिक मामले वाले जिलों पर विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन 100 से अधिक मामले वाले जिलों में भौगोलिक मैपिंग कराकर क्लस्टर की पहचान कराएं। दूसरे चरण में 50 से अधिक मामले वाले जिलों में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए क्लस्टर में कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को नियंत्रित करने की प्रभावी कार्यवाही की जाए। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर 84.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल संक्रमित मामलों में से केवल 14.3% ही इस समय रोगी हैं। पिछले 10 दिनों से देश में मरीजों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है। रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 6 गुना अधिक है। पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही। संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, तत्काल उपचार के लिए अस्पतालों में व्यवस्था तथा एकांतवास और घरों में रहकर इलाज कराने की व्यवस्था के कारण देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बेहतर हो सकी है। कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.5% रह गई है। भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,829 नए मामले सामने आए। अब तक 65,49,000 से अधिक लोग संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय रोगियों की संख्या 9,37,625 है। पिछले 24 घंटों में 940 लोगों की मृत्यु के साथ देश में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,01,782 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है। अपने साप्ताहिक संवाद में आज उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी सजा दिलाने के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश के गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कल हाथरस जाकर मृतका के परिवार से मुलाकात की। श्री अवनीश अवस्थी ने परिवार को आश्वासन दिया कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की जांच चल रही है। परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन होता है। सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी 2021 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष 31 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।